I felt like going to US, playing some cricket in US club cricket. जरा सोचो भाई कि उस वक्त उनके अंदर बस एक चांस पाने का कितना डेस्परेशन था। 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें टीम में तो लिया पर एक भी गेम के प्लेइंग 11 में नहीं चुना। उनकी रॉ और फियरलेस बैटिंग स्टाइल जो उनकी ताकत थी वही उनके लिए प्रॉब्लम बन रही थी। वो रात उनके जिंदगी का सबसे लंबा रात था। उन्हें लगा उनका क्रिकेटिंग करियर तो खत्म है। पंजाब किंग्स 262 रन का टारगेट चेस कर रही थी। 12.2 ओवर में रायले रूसू का विकेट गिरता है। पंजाब को अब भी 46 बॉल में 84 रन चाहिए था। शशांक सिंह क्रीज पर आया। वो इस फ्रेंचाइज के लिए अपना पहला सीजन खेल रहा था। दूसरे एंड पर जॉनी बेस्टो 92 रन पर खेल रहा था। यहाँ पर एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जो मैच्योरिटी से सुनील नारायण के बाकी 9 बॉल को खेले और इसका प्रेशर बेस्टो पर ना आने दे। वहाँ से शशांक सिंह ने 28 बॉल में 68 रन बनाया, मतलब बाकी के चेस का 80% रन। पर क्या ये वही शशांक नहीं था जिसे पंजाब किंग्स ने ऑक्शन में गलती से खरीद लिया था, जो इस फ्रेंचाइज के लिए डेब्यू मैच में जहां 9 बॉल में 8 रन चाहिए था वहां वो पहले बॉल पर 0 पर आउट हो गया था। वो कुछ मैच बाद इतना मैच्योरिटी से कैसे खेल रहा था? कोई प्लेयर मैच्योर कैसे बनता है? ठोकर से, बार बार ठोकर खाने से, जो शशांक ने अपनी लाइफ में कई बार खाया है। शशांक सिंह का जन्म 21 नवंबर 1991 को मध्य प्रदेश के भिलाई शहर में हुआ। पिता शैलेश सिंह एक पुलिस ऑफिसर हैं और मां सुनीता सिंह रिलायंस इन्फोकॉम में काम करती है। शशांक एक ऐसे घर में हुआ जहां डिसिप्लिन और मेहनत की कीमत थी। पिता जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर थे वो चाहते थे कि शशांक भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे। जब शशांक सिर्फ 8 साल का था उसने हाथों में क्रिकेट बैट पकड़ा और पूरे कन्विक्शन के साथ अपने पिता को बोला कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। पिता ने उसकी बात को समझा और भिलाई के क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया। लेकिन ये कोई मुंबई या दिल्ली नहीं था जहां क्रिकेट का जुनून हर गली में दिखता हो। भिलाई तो एक इंडस्ट्रियल टाउन है जहां स्टील प्लांट्स और फैक्ट्रीज का नाम था, क्रिकेट का नहीं। पर जितना भी एक्सपोजर मिल रहा था शशांक ने उसी में अपने खेल को निखारा। 2007 के करीब जब वो 16 साल का था तब उसके फादर का मुंबई में ट्रांसफर हो गया। शशांक जिसने अपना सारा क्रिकेट अब तक भिलाई में खेला था उसके लिए मुंबई जैसे नए शहर में फिर से एक नई शुरुआत करना थोड़ा डिफिकल्ट था। जैसे तुमने 8th क्लास तक स्कूल में अच्छा दोस्त बनाया पर पापा के ट्रांसफर के वजह से तुम्हें वो स्कूल छोड़कर किसी नए शहर में जाना पड़ा। अब मुंबई जो मक्का ऑफ क्रिकेट माना जाता है, जहाँ कंपटीशन बहुत टफ है, वहाँ शशांक को वापिस से सब कुछ शुरू करना था। मुंबई में शशांक ने विद्या परादकर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया जहां उन्होंने कोच विद्या परादकर, जिनको कोचिंग का 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था, उनके अंडर ट्रेनिंग ली। यहाँ उन्होंने अपना एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल बनाया जो बाद में उनकी पहचान बनी। पर मुंबई में एक बड़ा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था। भिलाई में तो वो स्टार थे पर यहाँ उनका सामना हुआ फ्यूचर के लेजेंड्स जैसे सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ जैसे टैलेंट से। धीरे धीरे ही सही पर शशांक मुंबई के क्रिकेट सर्कल में अपना नाम बना रहा था। उन्होंने कांगा लीग में, जो मुंबई का एक प्रेस्टिजियस क्लब टूर्नामेंट है, उसमें खेलना शुरू किया और अपने 6 हिटिंग के दम पर सबका ध्यान खींचा। फिर वो डीवाई पाटिल एकेडमी पहुंचे जहां फॉर्मर इंडियन पेसर अभय कुरीविला ने उनके टैलेंट को और पॉलिश किया। 2015 में शशांक का बड़ा ब्रेक आया जब उन्होंने मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में अपना लिस्टेड डेब्यू किया और 2016 में बॉल्डोन CACC के लिए इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलकर वहां के क्राउड्स को भी इम्प्रेस किया। मुंबई के अंडर 19, अंडर 22 और अंडर 25 लेवल्स पर शशांक ने लगातार परफॉर्म किया, लेकिन उसकी रॉ और फियरलेस बैटिंग स्टाइल जो उसकी ताकत थी वही उसके लिए प्रॉब्लम बन रही थी। कोचेस को लगता था ये स्टाइल रिस्की है, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो ठीक थी पर रेड बॉल क्रिकेट के लिए कोचेस उस पर भरोसा करने से डर रहे थे। एक बार शशांक ने कहा, मध्य प्रदेश में मुझे लगता था मैं सबसे बेस्ट हूँ पर मुंबई ने मुझे रियलिटी चेक दिया। इस बीच 2017 आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 10 लाख के बेस प्राइस में खरीदा। लेकिन सोचो जब तुम्हें आईपीएल जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और फिर भी एक भी मैच में अपॉर्चुनिटी ना मिले, कैसा लगेगा? यही हुआ शशांक के साथ। Feel the thrill of the game. Join us and win big every day. Play alongside David Warner and your favorite team. Register now and start winning. 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उसे टीम में तो लिया पर एक भी गेम की प्लेइंग 11 में नहीं चुना। मुंबई के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। 27 साल की उम्र में शशांक को अपनी क्रिकेटिंग करियर का ग्रोथ दिख ही नहीं रहा था, ना आईपीएल में और ना ही मुंबई के रेड बॉल क्रिकेट में कोई मौका। तब अभय कुरीविला जो उस वक्त उनके मेंटर थे, उन्होंने शशांक को छत्तीसगढ़ से खेलने को कहा।
शशांक के लिए लाइफ एक पूरा सर्कल ले रहा था। 12 साल पहले जिस जमीन को वो छोड़कर मुंबई आए थे, अब वो वापस उसी शहर में अपने क्रिकेट को एक नई पहचान देने आ रहे थे। अभय कुरुविला ने एमपीसीए के सेक्रेटरी से बात की और शशांक ने छत्तीसगढ़ के लिए 2019-20 रणजी सीजन में अपना डेब्यू किया। आईपीएल 2019 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने शशांक को अपनी टीम में लिया, पर वो अब भी बेंच ही गर्म कर रहे थे। इस बीच वो छत्तीसगढ़ के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बना रहे थे, पर वी ऑल नो कि आईपीएल जो वर्ल्ड का सबसे कॉम्पिटिटिव और टफेस्ट लीग है, वहाँ परफॉर्म करने से तुम्हें एक अलग पहचान मिलता है, जो ऑब्वियसली इंडियन टीम में तुम्हें फास्ट ट्रैक कर देती है। तो वो स्टेज शशांक को अब तक नहीं मिला। आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद ने शशांक को खरीदा। शशांक जो अब 30 साल के हो चुके थे, वो अपने टैलेंट को आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पर शो करने के लिए बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे। एसआरएच के ट्रेनिंग कैंप में उन्होंने ब्रायन लारा को अपने अलग अलग क्रिकेटिंग शॉट से इंप्रेस करने का ट्राई किया, पर भाई उस बंदे को 30 साल का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। तो ब्रायन लारा समझ गए कि शशांक उन्हें इम्प्रेस कर रहा है। जरा सोचो भाई कि उस वक्त उनके अंदर बस एक चांस पाने का कितना डेस्परेशन था। तो लारा साहब ने शशांक को कहा, बच्चे प्ले योर नेचुरल गेम। आईपीएल 2022 में पहली बार शशांक को मौका मिला और उस मिले मौके पर उन्होंने इनिंग्स के फाइनल ओवर में लॉकी फर्गुसन को 3 लगातार छक्का मार दिया। डेब्यू पर सिर्फ 6 बॉल में 25 रन बना दिया। हर जगह हर सोशल मीडिया पर लोग यही पूछ रहे थे, ये शशांक कौन है भाई। बाकी सीजन में उनका बल्ला शांत रहा, पर उन्हें यकीन था कि अब तो उन्हें स्टार्ट मिल चुका है, अगले साल वो इससे भी अच्छा परफॉर्म करके टीम में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। पर भाई लोग, आईपीएल 2023 ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें ड्रॉप तो किया ही। आईपीएल 2023 के ऑक्शन में किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। ऐसा समझो भाई कि 5 साल के बाद मेंस क्लियर हुआ हो और बस इंटरव्यू में आकर अटक गए। वापस से फिर वही बुक्स वही सिलेबस दोहराने का हिम्मत कहां से लाओगे। शशांक के लिए भी ये वक्त वैसा ही था। वो रात उनके जिंदगी का सबसे लंबा रात था। उन्हें लगा उनका क्रिकेटिंग करियर तो खत्म है। उन्होंने सोचा अब इंडिया में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं यूएसए में ही जाकर क्रिकेट खेलूंगा। बट वो मैच्योरिटी जिसका हमने इंटरव्यू में बात किया था, वो ठोकर खाने के बाद ही आता है। उस गम से उभरने के बाद शशांक ने अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया और लगातार उस पर काम किया। 2023-24 सीजन में वो पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने एक मैच में 150 रन और 5 विकेट लिया हो। एक तरह से देखा जाए तो 2023-24 डोमेस्टिक सीजन शशांक के करियर का टर्निंग पॉइंट था। विजय हजारे और सैयद मुश्ताक में उनका अच्छा परफॉर्मेंस था और इसी वजह से पंजाब किंग्स ने उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। पर भाई उनको खरीदने के तुरंत बाद पंजाब किंग्स ने बोला, गलती हो गई भाई, भारी मिस्टेक हो गया। और ऑक्शनर ने कहा, हथौड़ा नीचे आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर पंजाब किंग्स ने ऑफिशियली कहा वो कंफ्यूजन था, ये वही शशांक सिंह है जिन्हें वो खरीदना चाहते थे। पर भाई शशांक सिंह का आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले ही बहुत ट्रोल्स और मीम्स बन गया था। और जब उनका डेब्यू हुआ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 9 बॉल में 8 रन चाहिए था, शशांक क्रीज पर आए और आउट। इस मैच के बाद उन्हें और ट्रोल किया गया। बट भाई इस बंदे ने अपने लाइफ में पहले ही बहुत ठोकर खा रखा है। उस वक्त उसे बुरा लगा, पर टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ने उस पर भरोसा दिखाया और फिर शशांक बन गए पंजाब किंग्स के फिनिशर। उस सीजन उन्होंने 14 मैच में 354 रन बनाया विथ एन एवरेज ऑफ 44.25 और बन गए पंजाब किंग्स के हाईएस्ट रन स्कोरर। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले जब रिटेंशन की बारी आई, तब पंजाब किंग्स ने उन्हें 4 करोड़ के प्राइस पर रिटेन किया। एक साल पहले जिस ऑक्शन में वो एक गलती थे, आज वो इस टीम के पहचान बन चुके थे। और आईपीएल 2025 में उनके परफॉर्मेंस तो देख ही रहे हो। आरआर के खिलाफ मैच में तो पहले उन्होंने एज ए बैट्समैन कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद एज ए कैप्टन अपनी टीम को मैच जिताया। तो कलेक्टिवली पंजाब किंग्स इस साल एक स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। कैप्टन श्रेयस अय्यर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पर दोनों ओपनर्स जिन्होंने हर मैच में टीम को अच्छा स्टार्ट दिया, उनका बहुत बड़ा रोल है। जिसमें एक नाम प्रभसिमरन सिंह का है, जो दूसरे और आखिरी प्लेयर थे जिन्हें पंजाब किंग्स ने रिटेन किया था। तो उनकी कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए और शशांक सिंह पर और बात करना है तो यहाँ।